भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। औसा माता से संबंधित लीला, लीला क्रमांक 27, मराठी चरित्र लीला क्रमांक 500। आओ पिंड पात श्रवणी आत्मघातो निरय निरूपणे। 2 पेज की लीला है, थोड़ी लंबी है। ब्राह्मणी एक किसी खांडुक निगाले होते, तेथ जावनी औसा तियसी मंत्रु पिंडी करीती, पिंड पाटा बांधती, आपणची तोडी मोडी करीती। ते गोसावी ऐकिले, गोसावी वारीले। किसी एक ब्राह्मणी को खांडुक यानी थोड़ा थोड़ा टाइप का निकल आया था। औसा वहां जाकर मंत्र वगैरह बोलती थी और उसको मरम पट्टी करती थी, पिंड पाटा बांधती यानी पट्टी लगाती थी, आपनची तोड़ी मोड़ी करती, खुद ही उसको तोड़ मरोड़ करके ठीक करने की कोशिश करती थी। वो महाराज को पता चला, महाराज ने उसे मना किया। क्या कहते हैं, नायका तुम ही मने वैद्यक जाना। अब ये काकू में बोल रहे हैं महाराज कि अरे सुना है तू तो वैद्यक जानती है। औसी मणितले नाजी स्वामी जगन्नाथा मी नेने, मैं नहीं जानती महाराज। श्रद्ध मणितले वैद्यक मांत्रिक ना कीजिए, वैद्यक और मंत्र नहीं करने चाहिए अनुसरले पुरुष को। दूसरों के लिए, यानी आपको अगर मालूम है आपने अनुसरण लिया है तो आपने दूसरों के लिए वैद्यक और मंत्रिक जो आपको आता है पिछला कर्म राशि का, वो नहीं करना चाहिए। ऐसे निरूपण के लिए परितीय करिते ची होती, तेने गोसावी औसावरी उदास। उसने महाराज ने उसे निरूपण किया, परंतु वो फिर भी उस ब्राह्मणी को मरम पट्टी वैद्य करती थी। ये ब्राह्मणी अन्य है, उपदेशी नहीं है, कोई अनुसरली नहीं है, कोई मारक की नहीं है। एको दिस उद्याच्या पूजा सुरू झाल्यानंतर गोसावी विहरणा बीजे करीत असते, औसे मुख्य भक्तीजने सरिसी असते। गोसावी लोणार खांडी पातले आणि खांडी आंतू उतरीला कवाडापासी उभे राहिले। ये पैठण की लीला चल रही है, उसमें पैठण जगह पर ये लीला हो रही है। एक दिन सुबह का पूजा अवसर होने के बाद महाराज विहरण करने के लिए गए। औसा के साथ सभी भक्तिजन महाराज के साथ थे। महाराज लोनार खांडी तक गए और खांडी के अंदर उतरकर कबाड़ा पसी यानी दरवाजे के पास खड़े रहे। औसा ते श्री मुखे श्री करे श्री मुकटे अनुकरणे मणितले, नायका तुम्ही रहा। महाराज ने औसा की तरफ देखा और श्री मुख से, श्री कर से और श्री मुकुट से रुक जा, आना नहीं, ऐसे इशारा किया, रुक जा तूने अंदर आना नहीं। नायका तुम्ही रहा, तुम रह जाओ, रुको अभी यहीं पर। आणि तिये मसीचनी कुंचेनी हानितले ऐसी राहिली। अब ऐसा उसको लगा कि मेरे को महाराज ने रोक दिया। मसी यानी मक्खी को बोलते हैं, कुंचेनी यानी कुछ वो जैसे उड़ाते हैं, किसी को रोकते हैं। तो ऐसा उसे लगा कि मेरे को जबरदस्ती महाराज ने यहाँ रोक दिया, मैं अंदर जाके देखना चाहती हूँ महाराज क्या कर रहे हैं। तिये मसी चेनी कुंचेनी हानितली ऐसे राहिली, गोसावी विहरना बीजे के लिए। महाराज आगे चले गए। तब औसी जीवी मनितले, तो औसा ने अपने मन में कहा, स्वामी जगन्नाथु उदासु, आता जीवनी काई करावे असे, आमी अहिरे मानुसे, जियो जाने मरो जाने, करबाड़ पाड़ीजे ऐसा पिंडो पाड़ू जानो। अब महाराज उसके मन में क्या आया औसा के, स्वामी जगन्नाथ मेरे पर उदास हैं, अब मैं जीकर क्या करूंगी। मैं आमी अहीर मानुसे, अहीर देश के लोग हैं हम, जीना जानते हैं मरना जानते हैं, कर बाड़ पाड़ीजे ऐसा पिंडू पाड़ो जानो। यानी जिस तरह से हम किसी चीज़ को तोड़ देते हैं, मरोड़ देते हैं, इस तरह से मैं अपने शरीर को भी तोड़ मरोड़ दूंगी, खत्म कर दूंगी। इतु के नहीं बिडारा सी गेली, इतनी देर में वो सोचकर अपने स्थान पर चली गई। देह पड़ाव्या मेलवनी करू लागली, काही शस्त्र पाहत होती ते ना देखती थी। अब अपनी आत्महत्या करने के लिए, सुसाइड करने के लिए अब वो सोच रही थी किस तरह से सुसाइड करूं मैं। काही शस्त्र, कोई चीज़ देख रही थी, कुछ चाकू, कुछ छुरी, कुछ तलवार, ऐसी कोई चीज़ मिल जाए कि मैं अपने आप को मार लूं।
ते न देखती थी, वो शस्त्र उसे मिल नहीं रहा था। गोसावी विहरण स्थाना बीजे केले, महाराज विहरण स्थान पर गए। पीठ जाया चिया निम्बातली बाईसी आसन रचिले, पीठ जाए जगह का नाम है, वहां पर नीम के पेड़ के नीचे बाईसा ने महाराज का आसन लगाया। गोसावी आसनी उपविष्ट झाले, गोसावी आसनी उपविष्ट झाले, महाराज आसन पर विराजमान हुए। सवेची बीजे करो आदरिले, और साथ में ही थोड़ी देर बाद महाराज उठकर जाने लगे। भक्तिजन ही म्हणितले, हे काई जी आजी लवकरी बीजे करी तसी जी। भक्तिजन कहते हैं महाराज आज क्या बात होगी, अभी आप विहरण पर आए हो, बाईसा माता ने आसन लगाया है और अब अभी जाने की बातें उठकर जा रहे हो, क्या बात है? आज ही लवकरी बीजे करी तसी जे, आज बहुत जल्दी जा रहे हो। सरंदे म्हणितले, आता ना वचोची ना ए, आता जरी ना बचीजे तरी पोरी आओ, कड़बाड़ पाड़ीजे ऐसे देह पाड़िल। अब नहीं रुक सकते हम, अगर हम अब रुक गए तो पोरी अवसा, बेचारी अवसा अपना शरीर काट लेगी। गोसावी मडासी बीजे केले, महाराज मठ की तरफ गए। ओट्यावरी आसन झाले, ओटे पर आसन हुआ। भक्तिजने गोसावियांच्या सेवा दास्या व्यापारो लागली, और महाराज ओटे पर बैठ गए। भक्तिजन जो भी उनका व्यापार था वहां पर मार्ग का, वो करने लग पड़े। सेवा दास्य व्यापारो लागली, यानी जिसकी जिसकी जो ड्यूटी थी होती ना, तो वो अपना काम करने लगे। अवसे उगी जी एक ही कड़े बैसली अस्ती, और अवसा चुपचाप एक जगह कोने पर बैठी हुई थी। गोसावियासी दोपहरचा पूजा उसर जाला, आरोग्य जाली पहुड़ जाला, उपूड़ होनी आसनी ओट्यावरी उपविष्ट अस्ती। महाराज को दोपहर का पूजा अवसर हो गया, भोजन हुआ, महाराज ने विश्रांति की। विश्रांति करने के बाद उठकर बैठ गए, ओटे के ऊपर बैठ गए। अवगी भक्तिजने बैसली अस्ती, सारे भक्तिजन महाराज के पास आकर दोपहर को बैठ गए। अवसे चिंता ग्रस्ते ऐसी गालाठा देवनी, एक ही कोनटा बैसली अस्ती। अवसा चिंताग्रस्त होकर ऐसे गाल पर ऐसे हाथ देकर बैठी हुई थी। लिखा हुआ है गालावरी हाथ देवनी, ऐसे बैठ गई उदास। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा क्या है, महाराज तो मेरे पे उदास हो गए हैं। अब उसके मन को आ गई ये बातें। एक कोंटे में बैठी, टुब टुबा आंसुए पड़ता थी, और उसके यहाँ से आंसू गिर गए हैं, टुब टुब करके आंसू जा रहे हैं। गोसावी पुसीले, महाराज ने पूछा, नायका तुम्ही ऐसी का, नायका तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठी रो रही हो? ये कोनी काही करिता थी, कोनी काही करिता थी, तुम्ही एक काही ना करा ते काही। कोई यहाँ कुछ कर रहा है आश्रम में, कोई कुछ कर रहा है, तू कुछ क्यों नहीं कर रही? तू बैठी आराम से चुपचाप एक कोने में रो रही है, मुंह ऐसे हाथ रखकर। अवसी म्हणितले, जी जी स्वामी जगन्नाथा, जगन्नाथ उदासू तरी जीवनी काई करावे असे। कहती महाराज जगत का नाथ आप मेरे से उदास हैं तो मैं जीकर क्या करूंगी। आमी अहीरे मानुसे जीवो जाने मरो जाने, हम अहीर देश के लोग हैं, ऐरानी लोग हैं, जीना जानते हैं मरना जानते हैं। कड़ बाड़ पाड़ी जे ऐसा पिंडू पाड़ू, जिस तरह से हम फसल को काट देते हैं दातरी से, उस तरह से मैं अपना शरीर काट लूंगी। आणि गोसावी ऐसी श्री मूर्ति कापविली, दोनी श्री करण श्री करण जुगलावरी ठेले। और महाराज की श्री मूर्ति कांपने शुरू हो गया। महाराज ने ऐसे किया, नहीं, उसने कहा मैं आत्महत्या करूंगा, अपना शरीर काट लूंगी। महाराज ने कहा नहीं, ऐसे हाथ रख लिए। सर्वंदे मणितले, ऐसे हान कराल हो नायका, ऐसे आत्महत्या करोगी, ऐसे हत्या करोगी नायका। हान यानी मारना, हानितले यानी मारना, ऐसा अपने शरीर को मार डालोगी नायका। हा पिंडू केसना, और महाराज बोल रहे हैं ये शरीर कैसा है? ये पिंडी ब्रह्मा विष्णु महादेवो तीनी देव अस्थि। इस शरीर में, पिंड में ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों देवता होती हैं। या देख लिया 8 करोड़ी रोमावलिया, ये 8 करोड़ रोम देखे हैं कितने? 8 करोड़ कोटि, 8 कौड़ी यानी 3.5 करोड़। 8 3.5 को बोलते हैं। तो हमारे बॉडी पर ये जो रोम्स हैं, पोर्स हैं, जो इसको कितनी संख्या कितनी है? 3.5 करोड़।
रोमावली यानी जहाँ पे रोम रोम है, यहाँ से पसीना भी निकलता है। मनोनी श्री करे श्री चरनी चा अंगूठा चिया रोमा धरी लिया। महाराज ने क्या किया, अपने श्री चरण के अंगूठे के जो रोम थे, बाल थे, वो पकड़े। आउट कोड़ी मुख्य चामुंडा अस्थि नायका। 8 करोड़ जो है उसमें मुख्य जो है वो चामुंडा देवी है। ये रोम जो है इसमें देवताएं होती हैं, उसके वो पिंडस्था बोलते हैं, वो होती हैं, देवता का अंश होता है शरीर के अंदर। जेची मान ब्रह्मांडी तेची पिंडी, ज्याची देवता ब्रह्मांडी त्याची पिंडी, ब्रह्मांडी मूर्ता देवता। ऐसे सब महाराज ने उसको बताया कि हमारे शरीर के अंदर क्या क्या होता है। हमारा जो मन बुद्धि चित्त अहंकार है, हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन सब का अभिमान लेने वाली एक एक अलग अलग देवता है, उसका वर्णन किया है। नासा पुटा अधिष्ठात्री देवता सोम। हमारे जो नास है इसके अधिष्ठात्री देवता सोम है। पृथ्वी आप तेज वायु आकाश रज तम सत्व अधिष्ठात्री देव का अष्ट भैरव। 8 जो है हमारा शरीर बना है पृथ्वी से, मिट्टी से, अग्नि से, हवा से, पर आकाश से और जल से। ये सब जो हैं रज तम सत्व, ये जो 8 हैं, 5 भूत 3 गुण, ये हमारी बॉडी का रॉ मटेरियल है। यानी हमारा जो बॉडी है उसका जैसे कोई चीज़ होती है उसकी कंपोजिशन होती है। तो हम कोई चीज़ बनाते हैं वो लकड़ी की होती है, उसमें पॉलिश करते हैं वगैरह वगैरह, या प्लाई की होती है, या माइका की होती है, या स्टील की होती है, या आयरन की होती है। उसमें कंपोजिशन होती है अलग अलग चीज़ों की। हमारी बॉडी की कंपोजिशन है वो 8 चीज़ें हैं। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश और 3 गुण रज तम और सत्व। रज तम और सत्व, ऐसे 8 चीज़ों की हमारी बॉडी बनी हुई है। और हमारी बॉडी के अंदर 36 पार्ट्स होते हैं। कितने? 36 चीज़ें होती हैं एक कंप्लीट बॉडी के अंदर। टोटल बनी 8 चीज़ों से है, लेकिन 36 चीज़ें होती हैं। इसमें 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 10 प्रकार की वायु, फिर पिंडस्था, फिर मल, फिर जीव, फिर संलग्न, ऐसे टोटल 36 चीज़ें होती हैं। एक स्थूल, अब आगे बोल रहे हैं महाराज, एक स्थूल ए हा सूक्ष्म ऐसे है देह नायका। यह जो हमारा शरीर है इसमें स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है। पिंड विश्वेचा चैतन्य मायचा जीव एथिचा। वो कहते हैं जो शरीर है वो विश्व का है, एक पूरा विश्व है। हमारा एक शरीर पूरा एक विश्व है, एक गैलेक्सी है। यूनिवर्स नहीं कहूँगा मैं, यूनिवर्स सृष्टि को कहता हूँ। जो टोटल सृष्टि है उसको हम यूनिवर्स कहेंगे, और एक जो बॉडी एक विश्व है उसे मैं गैलेक्सी कहता हूँ, इंग्लिश में गैलेक्सी जो बोलते हैं। तो एक हमारी बॉडी जो है एक विश्व के बराबर है। यानी विश्व तक की जो देवताएं हैं 81 करोड़ 1.25 लाख 9 पूरी देवताएं हमारी शरीर के अंदर होती हैं। चैतन्य मायचे जीव एथिचा। और इस शरीर के अंदर जो चेतनता है, जो हमारी चेतनता है, हलचल है या संलग्न है या हमारे को एक्टिवेट जो करता है, वो माया का है। और जीव एथिचा, उस शरीर के अंदर जो जीव स्वरूप है, जो मृत्यु के बाद चले जाता है या जन्म से गर्भ में या 4 तरह से उसमें आता है, जो कर्म भोगता है, वो जीव, वो कहते हैं एथिचा, यानी भगवान कहते हैं वो हमारा है। दोबारा से, शरीर जो है वो विश्व का है, जो उसके साथ संलग्न है, जो एक्टिवेट करता है या चेतनता हमारे अंदर आती है, वो माया की है। और जो जीव है, सोल है, वो ईश्वर कहते हैं हमारी है, हमारा है। हमारी यानी हमारा है, यानी किस किस को किसका अभिमान है, आप कैसे कह सकते हैं कि उसका प्राउड का अभिमान ही कह सकते हैं हम लोग। शरीर का अभिमान विश्व को है, जो अंदर एक चेतनता है, एक्टिविटी है, उसका अभिमान कर्म माया को है, और जो जीव है, सोल है, उसका अभिमान परमेश्वर को है। हम ऐसा कह सकते हैं। ऐसे है देह निर्वाणिले असे, ऐसा यह देह बना हुआ है। तेत हनन ना कीजे,
उसका हनन यानी उसको मारना नहीं चाहिए, काटना नहीं चाहिए, खत्म नहीं करना चाहिए। पिंड हनन के लिए ब्रह्मांड हनन के लिए होए, शरीर का हनन करने से एक ब्रह्मांड का हनन करने के बराबर होता है, यानी एक ब्रह्मांड को आपने मार डाला, खत्म कर दिया, ऐसा होता है। आत्मघात किया सी कमनी ठावो नहीं नायका, आत्मघात करने वाले को किसी भी जगह पर ठिकाना नहीं मिलता, वो भटकता ही रहता है। स्वनिष्ठ परनिष्ठ हनन ना कीजिए, स्वनिष्ठ परनिष्ठ हनन ना कीजिए, अपना हत्या या दूसरे की हत्या शरीर की नहीं करनी चाहिए। दृष्टा हुनी अदृष्ट थोर नायका, इससे क्या होता है, अगर आप किसी की हत्या करते हैं या अपनी करते हैं, इसमें जो आपको फल मिलता है धरती के ऊपर दिखाई देने वाला, यानी केस चलता है या गवर्नमेंट 20 साल की सज़ा देती है या फांसी देती है, जो भी उनका रूल होते हैं कंट्री के, वो कहते हैं बहुत कम है। और जो दुख मिलेंगे किसी को मार कर या अपने आप को मार कर, वो दुख इतने कम है कि जो नहीं दिखाई देने वाले दुख है वो इतने आगे आपको भोगने पड़ रहेंगे। यानी हमने यहाँ पर किसी की हत्या की तो हमें गवर्नमेंट पकड़ के ले जाएगी, पुलिस और कोर्ट में केस वगैरह चलेंगे तो हमें फांसी देंगे या कुछ भी देंगे। कहते हैं ये तो जो ईश्वर सजा देंगे या सृष्टि की व्यवस्था से माया सजा देगी वो इतनी ज़्यादा होती है कि आपको पता, आप तो थक जाओगे, सुनकर कानों को हाथ लगा लोगे। महाराज ये कह रहे हैं दृष्टा होनी अदृष्ट थोर नायका, यानी दिखाई देने वाले दुख से ना दिखाई देने वाला दुख जो आगे मिलेगा आपको वो बहुत ज़्यादा है, किसी की हत्या करने से या अपनी हत्या करने से। अहंते चे मूल सकंदी पड़ावे नायका, तुम्हारी ये जो ईगो है ना कि मैं अहीर मानुस हूँ, मैं जीना जानती हूँ, मैं मरना जानती हूँ, ये अहंकार जो ईगो है ये छोड़ दो। महाराज ने बोला तूने वैद्यक नहीं करना, ज्योतिष नहीं करना, स्वाद, और तू कहती है महाराज जो मर्जी को कहते हैं कह रहे मैं तो करूँगी करूँगी, तो ऐसा नहीं चलता। अहंता यानी ईगो जो है अवसा वो छोड़ दो कि मैं अहीर देश की हूँ, मैं जीना जानती हूँ, मरना जानती हूँ, अपना शरीर काटना जानती हूँ। ये तो लीला है। हम लोग भी अक्सर घरों में किसी के साथ जब बैठते हैं, चाहे घर के परिवार के मेंबर हो, ज़्यादातर तो घर के लोगों के साथ ही रहते हैं, तब भी हम कहते हैं मैं छोड़ के चली जाऊँगी, मैं मर जाऊँगी, मैं आत्महत्या कर लूँगी, मैं कुछ कर लूँगी, फिर देखना, फिर आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, आपको ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसा हम धमकियाँ देते रहते हैं अक्सर, और घर वालों को ज़्यादा देते हैं क्योंकि घर वालों के साथ ही झगड़े होते हैं। परिवार वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, या पैसे का लेन देन होता है वहाँ पर होता है, बाकी जगह पे नहीं। रास्ते में कोई जा रहा है उसको हम कुछ नहीं कहते। अब यहाँ पर महाराज ने कुछ कहा और अवसा का ईगो जागृत हो गया कि मैं अहीर देश की हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं इतना बड़ा ये हूँ, मैं इतना बड़ा वो हूँ, इतना बड़ा आदमी हूँ, ब्ला ब्ला, देयर आर सो मेनी थिंग्स। हम इतना कुछ अपने आप को कुछ ना कुछ प्रेस्टीज इशू बना लेते हैं। महाराज कहते हैं अहंते चे मूल स कंदी उपरावे नायका एरवी अंकुर निकती। ये अहं ईगो जो है उसको जड़ के सहित उखाड़ कर फेंक दो, जड़ के सहित। है हम क्या करते हैं, पौधे ऊपर से तोड़ देते हैं, जड़ रह जाती है, दोबारा से पौधा निकल आ जाता है। तो महाराज यहाँ कह रहे हैं अपनी ईगो को जड़ के सहित निकाल कर, उपड़ावे यानी बिल्कुल खींच कर फेंक दो। एरवी अंकुर निकली, नहीं तो दोबारा से अंकुर निकल आएगा। फिर बाद में मग शांति से रोप लावावे, फिर अपने अंदर शांति आएगी। अब ये बात सब लोग कहते हैं कि महात्मा जी शांति नहीं है, शांति नहीं है, शांति कहाँ से मिलेगी? तो शांति का सूत्र सिंपल सा है, अपने ईगो को जड़ के सहित उखाड़ कर फेंक दो, फिर सब शांति ही शांति है। शांति कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ता, शांति अपने अंदर ही आती है। अब लीला ही करते हैं, ये चीज़ अब छोड़ देते हैं। या देहा पासोनी कहाड़ी जे मग प्रति देही घाली जे, इस देह से निकाल कर आपको प्रेत देह में ले जाएंगे। ते हस्ती चा ऐसने दे, अब प्रेत देह का वर्णन है यहाँ पर। ते हस्ती चा ऐसने दे, वो शरीर जो है हाथी जितना है। सुई चा व्यंजा इसना गला, सुई की जो नोक होती है, छिद्र होता है, सुई की नोक होती है ना, उतना गला है, हाथी जितना शरीर। ये प्रतिदेह का वर्णन है। प्रतिदेह कैसी होती है, इसको आप प्रेत देह कहते हो। समुद्र सोकावा ऐसी कहान, समुद्र को सुखार डालू ऐसी प्यास होती है। पर तू शार ना लबे, पर पीने के लिए एक छींटा भी नहीं मिलता। डोंगरू एकू अन्न खावे ऐसनी भूख,
एक पेड़ पहाड़ भरकर अन्न खा जाओ इतनी भूख होती है, परि परमाणु एक कुनो लबे, परंतु एक अन्न का कण भी नहीं मिलता प्रेत देह में जाने के बाद। सर्वांगी कोड़े बांधली ऐसे अखंड जड़त की असे, ये अदृष्ट पर जो महाराज बोल रहे हैं ना उसका वर्णन है। सर्वांगी कोड़े, सभी अंगों पर कोला, जलता हुआ कोला बंधा हुआ है, ऐसा अखंड शरीर में जलन होती रहती है। प्रति देहा सिर गावा ठावो नाही, प्रति देह में जब होता है, प्रेत देह में जब होता है, उसको कहीं पर जाने के लिए ठिकाना नहीं होता, बैठने के लिए रहने के लिए ठिकाना नहीं मिलता। जेथरी को तेथ मुदगुले हांडती, जहां पर वो जाके रेस्ट करना चाहता है थोड़ी देर, उसको मुदगुलों से मारते हैं। अखंड जलत जी से, हमेशा जलता ही रहता है वो शरीर, और उस शरीर में जो आत्महत्या करता है वो जीव होता है दुख भोगने के लिए। तया पसी तामसा चा प्रति देहासी साव्या ची ठावो नाही, इससे भी ज्यादा जो तामस व्यक्ति होता है उसका प्रति देह होता है, जो गुस्सा करता है तामसिक व्यक्ति होता है। अब तामस की वजह से हम आत्महत्या करते हैं ना, क्रोध की वजह से आत्महत्या करते हैं। साव्या ची ठावो नहीं, सानी थोड़ी देर के लिए भी उसे, थोड़ी देर के लिए भी ठिकाना नहीं मिलता। पात्र वेदे तरी थोर ची दुख होए, फिर आपने जिसकी हत्या की, जिसकी हत्या की उसकी पात्रता क्या थी, उस हिसाब से और ज्यादा दुख होता है। आपने किसी को मारा, उसकी पात्रता क्या, वो देवता का भगत है, ईश्वर का भगत है या सादा व्यक्ति है, वो डिपेंड करता है उसकी जीव की क्वालिफिकेशन क्या है। वो बहिर्याज्ञा है, अंतर्याज्ञा है, भाव साधनिया है, देवता का भगत है, ईश्वर का भगत है, छोटी देवता, बड़ी देवता, या उसकी कोई अभिमानी देवता बड़ी है, ये सब पात्रता जो जीव की है उसके पात्रता के नरक अलग से मिलते हैं। नई वहाळींची उदके एका वाटली, बावी पोखरनीची उदके एका वाटली, तिलंत्राची उदके एका वाटली, पागाल सागराची उदके एका वाटली, गलतीचे केशाची थेंब आदी करून एका वाटली, सप्तसागराचे अवरणोदक एका वाटली, केस झाडता तुषार एका वाटले, मेघाची नक्षत्रे वरिष्ठी ते एका वाटली, अवकाल्पनीय एका वाटली, एका बुडीची उदके वाटली, बोल चुकली एका वाटली। अब ये पानी के बारे में बोल रहे हैं कि जगह जगह का पानी है, वो बटा हुआ है, किसी का कहीं पे पानी है, किसी का कहीं पे पानी है ना, ये हमारा पानी है, ये हमारा पानी है, ऐसा लोग चलता था। सत्रे आदि करुणी उष्ट बलिए ची, यानी छत्र होता है, छत्र का वहाँ पे जूठा अन्न, उक्रीडाची सीते आदि करुणी अन्य एका वाटली अस्ति, ये सब कह रहे हैं ये जो पानी है ये ना दिखाई देने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनका ठिकाना होता है। पानी जहाँ पे होता है वहाँ जीव जंतु होते ही होते हैं, तो ये उनका पानी बटा हुआ है। अब अन्न भी जहाँ पर होता है वहाँ पर देखो, कुत्ता का आप अन्न डालो तो कुत्ते लड़ते हैं कि मेरा या मेरा, पशु पक्षी लड़ते हैं, तो बट जाता है वो कहता मेरा अन्न, वो कहता मेरा अन्न। सावली एका वाटलिया, देवळाचिया, सुकनाचिया, वृक्षाचिया, दगडा गुंड्याचिया, दोही दगडाचिया संधीची सावली आदी करून एका वाटलिया, दरडी कोहके एका वाटले, पानोवानी अस्ति नायका, दिवस एका वाटली, तीर्थे एका वाटली, क्षेत्र एका वाटली, व्रते एका वाटली, दाने एका वाटली, शना शना काला काल एका वाटली, मनुष्याची जाती एका वाटलिया, त्याची क्रिया एका वाटलिया, दृष्टा पसी अदृष्टे बहुते अस्ति नायका। ये जो सब बातें बताई है वाटली वाटले वाटले, यानी ये अदृष्ट योनिया का वर्णन है कि अदृष्ट योनियों में भी बटा हुआ होता है। अदृष्ट योनियों की बात चल रही है कि अदृष्ट योनियों में जो रहते हैं उनमें पानी बटा हुआ होता है कि अदृष्ट, ये अदृष्ट योनि वाले यहाँ का पानी पिएंगे, ये अदृष्ट योनि वाले यहाँ का पानी पिएंगे। अदृष्ट मतलब ना दिखाई देने वाली जो योनियाँ होती हैं, बॉडी होती हैं, वो कैसे मिलती हैं? आत्महत्या करने से या किसी की हत्या करने से। उनमें कई प्रकार के प्रकार होते हैं, उनमें भी बंटवारा हुआ होता है। बंटवारा मतलब आप कह सकते हो उनको अलॉट किया होता है सृष्टि व्यवस्था से। सृष्टि व्यवस्था में उन्हें अलॉट किया जाता है कि आप इस योनि में जाते हो तो आप इस जगह का पानी पियोगे। हाँ, तालाब का पानी होता है, नदी का पानी होता है, बावी पोखर निकावाड़ी, सब सागरों का होता है। अगर आपके सिर से पानी गिर रहा है तो वो भी एक
अदृष्ट योनि वही पानी पी सकती है, दूसरा पानी नहीं पी सकती। यानी अदृष्ट योनि की अवस्था थोड़े में बताने की कोशिश कर रहे हैं। अदृष्ट यानी जो नहीं दिखाई देते हैं, उसमें अन्न भी बटा हुआ है, छाया भी बटी हुई है कि कौन सी योनि वाले किस छाया में जाकर बैठेंगे। पेड़ की, बिल्डिंग की जैसे छाव है, पेड़ की छाव है, वो सब कुछ है। पेड़ की छाव, पत्थर की छाव, दो पत्थरों के बीच में जो छाया होती है वो भी बटी हुई है कि उस योनि वाले उस जगह पर जाकर ही बैठेंगे। ये सृष्टि की व्यवस्था ईश्वर ने बनाई हुई है। और ये योनि मतलब अदृष्ट योनि मतलब शरीर, योनि बोलते ना 84 लाख योनि, उसमें ना दिखाई देने वाले शरीरों की व्यवस्था यहाँ बता रही है। ये शरीर कैसे मिलता है? हत्या करने से, आत्महत्या या किसी दूसरे की हत्या करने से। दिवस भी बटे हुए हैं, तीर्थ भी बटे हुए हैं, क्षेत्र भी बटे हुए हैं, व्रत भी बटे हुए हैं, दान भी बटे हुए हैं, एक एक क्षण भी बटा हुआ है। मनुष्यों की जातियां भी बटी हुई है कि कौन से भूत प्रेत कौन सी मनुष्य जाति पर जाएंगे। त्याचिया क्रिया एक का वाटलिया, उनकी क्रिया भी बटी हुई है। दृष्टा पसी अदृष्टे बहुते अस्ति नायका, काही ची करुणा ये नायका, ऐसे काही कराल हो नायका, ऐसे गोसावी निरूपण केले। कहते हैं कुछ भी नहीं कर सकते उस योनि में जाकर तुम, ऐसे क्यों कर रही हो नायका, तुम आत्महत्या करने की बातें क्यों कर रही हो। मग अवसे अनुताप ली, महाराज का यह निरूपण सुन के उसको अनुताप उत्पन्न हुआ कि मैं ये क्या करने जा रही थी। उठी सौमी आली, महाराज के नजदीक आई, दंडवते घातली, दंडोर डाले, श्री चरणा लागली, महाराज के श्री चरणों को नमस्कार किया। जी नेने चीजी स्वामी जगन्नाथा, महाराज मुझे मालूम नहीं था आत्महत्या करने से इतना कुछ होता है। नेने चीजी, मैं नहीं जानती थी महाराज। अत्ता ना करी जी, अब मैं नहीं करूंगी, आत्महत्या नहीं करूंगी। मनोनी थोर दुख केले, उसने बहुत दुख किया। मैं गोसावियांचे उदास्य परिहरिले, तो महाराज का उदास्य दूर हो गया। यावरी गोसावी जोगऱ्याचा अनुतापू सांगितला, इस पर महाराज ने जोगरे का अनुताप बताया। दंडोत प्रणाम। आधे घंटे की लीला पहले ही हो गई है। बहुत ही जबरदस्त और महत्व की लीला कि ना दिखाई देने वाली योनियों का वर्णन यहाँ पर बताया है श्री चक्रधर महाराज ने इस लीला में। इसको अच्छी तरह से 2-3 बार सुन लो। और आत्महत्या करने का कभी मन में विचार भी मत करना, कहना सो दूर की बात है। और दूसरी बात, अपनी जो प्रॉब्लम आती है जब हम आत्महत्या की बात करते हैं, मैं तो मर जाऊं तो उससे अच्छा है, सब बोलते हैं घरों में, मैंने सबसे सुना हुआ है, एक बार नहीं कई बार बोलते हैं इससे तो मर जाएं वही अच्छा है। तो ऐसा नहीं सोचना। अगर परमेश्वर ने जन्म दिया है तो ईश्वर के भक्ति में अपना जीवन लगाओ। आत्महत्या का मन से कभी विचार आने भी मत देना। श्री चक्रधर स्वामी की जय। दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर।